गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो है वो हिस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट 1 जो है पहले ही बना दिया है। यदि आपने वह पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे आई बटन पे भी वो लिंक दे दूँगी। आप उस लिंक पे विज़िट करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में आज हम जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेलीविज़न के बारे में। इससे पहले मैंने कल जो आपको बताया था वो बताया था आपको रेडियो के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे टेलीविज़न के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि कुछ जो हमारे पूर्वज या हम कह सकते हैं जो हमारे पुराने लोग हैं वो कह गए हैं कि हम देखने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए जब आपको सुनी सुनाई बातें इधर से आती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर तुरंत बिलीव नहीं करते हैं जब तक कि आप उसको देख कर नहीं आ जाएं, या फिर आपने जब तक उस चीज़ को नहीं देखा होगा तो आप तब तक उस कहानी या उस घटना पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है टेलीविज़न में। टेलीविज़न का आने का मेन मोटिव यही था कि आपको सुनने से ज़्यादा आप देखने पर विश्वास करते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम रेदर देन ओनली अ विजुअल मीडियम। टेलीविज़न क्या है? केवल यही नहीं है कि आपको यहाँ पर जो मटेरियल मिलेगा वो केवल आपको यहाँ पर, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपको केवल ऑडियो की फॉर्म में ही सारी चीज़ें मिलेंगी या केवल विजुअल की फॉर्म में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं, यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मेट में यानी कि ऑडियो के साथ साथ आपको विजुअल फॉर्मेट में भी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है टेलीविज़न। ठीक है, बल्कि रेडियो में क्या होता है, सिर्फ आपको ऑडियो की फॉर्म में कंटेंट या इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है आपको ऑडियो के साथ साथ आपको विजुअल भी दिखाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है। इट ऑल्सो फर्दर कंसोलिडेट द एज ओल्ड आर्ग्यूमेंट अ पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो एक पिक्चर है वो क्या कहती है, आपको कई सारे वर्ड बता जाती है, आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको बता जाती है, वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आपको स्लाइड भी कैसी लग रही है, आप स्लाइड के बारे में भी मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेलीविज़न इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट। तो आप लोग ये बताएंगे कि टेलीविज़न जो है एक्सटेंशन है किस किस चीज़ का। टेलीविज़न जो है एक्सटेंशन है रेडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो का जो है टेलीविज़न क्या है, एक्सटेंशन है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, टेलीविज़न जो कि किससे मिलकर बना है, टैली प्लस विज़न से मिलकर बना है। टैली मतलब होता है अ एट अ डिस्टेंस। ठीक है, टैली मतलब क्या होता है, एट अ डिस्टेंस, जबकि जो विज़न है वो बताता है विज़न एट अ डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो टैली वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, जबकि अगर हम बात करें विज़न की तो विज़न एक लैटिन वर्ड है। नाउ आई थिंक यू क्लियर दिस पॉइंट। अब हम इसके छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, एल्फ्रेड डिन्सडैले, जिन्होंने 2000 में टेलीविज़न को डिफाइन किया, कुछ टर्म दिए, क्या बताया, विज़न बाय टेलीग्राफी। विज़न बाय टेलीग्राफी ये मैच द कॉलम में भी आ सकता है, आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। आप अगर यूजी पीजी कर रहे हो तो उसमें ये कंटेंट जो है आप अपना आंसर की को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, पीआरओ की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ये राजस्थान के सेट एग्ज़ाम में भी देखा गया था। उसमें ये बताया गया था कि जो विज़न बाय टेलीग्राफी जो कंसेप्ट है ये डिफ़ाइन किसने किया है, तो हमें नाम याद रखना है, एल्फ्रेड डिन्सडैले ने जो है इसके नाम को डिफ़ाइन किया है। नाउ आई थिंक यू क्लियर दिस पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट मार्कोनी, एन इटालियन इन्वेंटर who developed wireless transmission without which invention of television could not have been possible। बिल्कुल सही, और जो बात है बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है मार्कर का यूज़ करके बताना चाहूँगी। अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर जी मार्कोनी हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, ये अगर रेडियो का इन्वेंट नहीं करते तो हम जो है आज जो हमारे पास ये टेलीविज़न है ये हम पॉसिबल ही नहीं था कि हम इसके विजुअल को देख पाते या इसके ऑडियो फॉर्मेट को ले पाते, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो हमें मार्कोनी जी को कहीं किसी भी हालत में भूलना नहीं है, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम जो है टेलीविज़न देख पा रहे हैं, टेलीविज़न के अंदर जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं वो क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो अब हम चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ बिलीव दैट 26 जनवरी 1926 द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ ट्रू टेलीविज़न वॉज गिवन बाय जॉन एल्बर्ट इन द फ्रंट ऑफ 15 साइंटिस्ट इन एनालिटिक रूम इन सेंट्रल लंदन। यानी कि अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी यानी जिस दिन आपका रिपब्लिक डे होता है उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन जो है जॉन फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन शुरू हुआ टेलीविज़न का, जो कि दिया किसने था, जॉन एल्बर्ट ने दिया था। और इन्होंने ही जो है 15 साइंटिस्ट के सामने जो है अपनी बात जो है सेंट्रल लंदन के रूम जो रूम है, एनालिटिक रूम है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बताई थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से डिक्लेरेशन किया था, अपना डेमोस्ट्रेशन वहाँ पर दिखाया था। ठीक है, ये इतना आप याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप दिल थाम के बैठ के सुनिए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको पिछली क्लासेस दी थी, मैं दोबारा से उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पे दे दूँगी, दोबारा से आ रहा होगा, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ रेडियो बताया था और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न है। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टेलीविज़न है वो हमारे भारत में 15 सितंबर 1959 को आया था। ठीक है, और उस समय ही क्या था, ऑल इंडिया रेडियो भी था, और उसी के साथ जो ये मर्ज होके काम कर रहा था, कौन, ऑल इंडिया रेडियो के साथ मर्ज होके हमारा टेलीविज़न काम कर रहा था। एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इसका एम क्या था, लोगों को सोशल एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जनरल, नॉट जनरल, जी आएगा नहीं आएगा, जे नहीं आएगा, जी आएगा, जी ग्लास वाला जी। तो यहाँ पर है जर्नल अवेयरनेस देने का काम किया जाएगा, यानी कि आपको उन लोगों को प्रमोट करना, उन लोगों को बताना कि एक्चुअल में व्हाट इज़ गोइंग हैपनिंग ऑन हेयर, यानी क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए टेलीविज़न का जो है निर्माण किया गया था, टेलीविज़न को लाया गया था। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, याद रखना, 1976 मैं क्या लिख रही हूँ, 1976 को ए.के. चंदा कमेटी, कौन सी कमेटी, ए.के. चंदा कमेटी, जो कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन के अंडर क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। कौन कौन सी चीज़ों का सेपरेशन हुआ, रेडियो प्लस आपके जो टेलीविज़न है इनको सेपरेट कर दिया गया था, इनको अलग कर दिया गया था, ताकि टेलीविज़न के अंडर आपका दूरदर्शन आता था तो दूरदर्शन जो है वो अलग कर दिया गया, और ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रचार प्रसार है वो अलग कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो है ये काम यहाँ पर किया गया, तो ये मैंने आपको बताना था, बता दिया। अब आप देखिए 1 अगस्त 1975 को साइट की फुल फॉर्म क्या है, ये हमेशा फुल फॉर्म जो है आती है, फुल फॉर्म है इसकी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी बदौलत ही क्या हुआ, जो है अमेरिकन सैटेलाइट की मदद से, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट थी, नेम याद रखिएगा, ATS-6 ने साल भर तक के लिए क्या किया, लोगों को टेलीविज़न वहाँ इन जगहों में प्रोवाइड कराया गया। कहाँ, कौन कौन सी जगह में, जहाँ 240 गांव थे जिसके अंदर 2000 मतलब 2400 गांव थे, और 6 स्टेट थे जिसके अंदर उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ कर्नाटका जो है। इन जगहों पर क्या दिखाया जाता था, आपको टेलीविज़न जो है प्रोवाइड कराया जाता था, दिखाया जाता था, प्रोग्राम्स दिखाए जाते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एरिया में नहीं दिखाया जाता था,
तो वो ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है कि वो 6 स्टेट कौन से हैं तो आप डेफिनेटली जान जाओगे कि भाई उड़ीसा है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। तो इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है, आसाम दिया है तो आसाम नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करके या फिर उस पर टिक लगा देंगे। इस तरीके का जो है आपको ऐसे ही कंपटीशन में बना के क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यू में। अब इसका सेकंड पॉइंट ये बोलता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑफ दूरदर्शन हैज़ बीन द रूरल प्रोग्राम इज कॉल्ड कृषि दर्शन। उस समय सबसे एक पॉपुलर प्रोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि था दूरदर्शन, दूरदर्शन चैनल के अंदर आता था। उस चैनल का नाम क्या था? उस चैनल का नाम था कृषि दर्शन, जो कि रूरल एरिया में दिखाया जाता था लोगों को अवेयर करने के लिए कि कृषि संबंधित जो बातें होती थी उससे उसके अवेयर करने के लिए लोगों को दिखाया जाता था। और वो कब लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी 1967। और ठीक 26 जनवरी को, जो मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि जो है यहाँ से मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, क्या बताया था मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 26 जनवरी को ही जो है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी को ही वर्ल्ड फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन हुआ था टेलीविज़न का, जो कि जॉन एल बर्ड ने किया था। बस इतना याद रखिएगा, 26 जनवरी 1926 में हुआ था, लेकिन वो 67 में है। इसी दिन जो है आपका जॉन एल बर्ड ने क्या किया था, जॉन एल बर्ड ने डेमोस्ट्रेशन किया था। और यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1967 में जो दूरदर्शन के एक चैनल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कृषि दर्शन। अब 1982 में क्या हुआ? 1982 में सबसे पहला जो है दूरदर्शन के अंदर कलर टीवी आ गया था। उस समय कलर टीवी आ गया था, तो कलर टीवी जो है दूरदर्शन शुरू हो गया था। और इसमें जो किसकी मदद ली गई थी? इनसैट IA सैटेलाइट की उस समय मदद ली गई, ताकि जो है आपको कलर की फॉर्म में चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जा सकें। तो दैट इज़ द इनफ ऑफ द क्लासेस। आई थिंक यू क्लियर योर पॉइंट। और अब जो है हम आपको आगे लेके चलते हैं आगे। वैसे तो अब इसके बाद जो है इनफ है आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया करती हूँ, आप वहाँ पर जाके विज़िट करके भी टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी टेलीग्राम का जो नाम है वो है मास कॉम वाली स्टडी। ठीक है, मास कॉम वाली स्टडी के नाम से आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो और इसे जो है यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।